जहाँ दोस्तों एक गुड न्यूज़ आपके लिए निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश यूजी कॉलेज में एडमिशन्स के जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, बीएलआईबी के अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं आए थे और केवल हमारी मेरिट लिस्ट आई थी। हमें केवल ये पता चल रहा था कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? लेकिन अलॉटमेंट लेटर हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो दोस्तों अब हमारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। कैसे हमें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में बताऊँगा। तो दोस्तों अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आकर सर्च करना ई-प्रीवियस हायर एजुकेशन, फर्स्ट नंबर पर आ जाना, ई-प्रीवियस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। लॉगिन वाले बटन पर स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा, आईडी पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, साइन इन यहाँ से कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन को कंप्लीट कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका यहाँ पर फॉर्म है जो कि ओपन हो जाएगा। अभी तक दोस्तों यहाँ पर एक ही लिंक दिखाई दे रहा था, कट ऑफ राउंड 1, ठीक है? यहाँ पर केवल और केवल हम चेक कर पा रहे थे कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया। जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस दिखाई दे रहा था। कट ऑफ राउंड 1 पे जब हम क्लिक कर रहे थे, हमें पता चला है कि हमें केवल एक कॉलेज अलॉट किया गया है, वो भी फर्स्ट नंबर का हमें कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, ठीक है? इसके बाद में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का कोई भी लिंक नहीं था। अब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि अलॉटमेंट लेटर हमारा डाउनलोड करने के लिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और स्वीकृत करें पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना। वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ओटीपी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पर ओके कर देना है और अब आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है डाउनलोड हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, उस कॉलेज का नाम आपको दिखाई देगा, ठीक है? आपके कॉलेज की फीस कितनी लगने वाली है, यहाँ पर फीस भी दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो फीस है सभी कॉलेज की अलग-अलग दिखाई देगी, ठीक है? यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा कि आपका जो बीएससी सबसे पहले आपको दिखाई देगा आपका कोर्स, ठीक है? कि आपको कौन-सा कोर्स मिला है, बीएससी मिला है, बीए मिला है, बीकॉम मिला है, जो भी कोर्स मिला है वो दिखाई देगा। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा और जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो मेजर सब्जेक्ट होगा ना, वो यहाँ पर केवल और केवल मेजर सब्जेक्ट ही आपको सबसे पहले दिखाई देगा और यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में आएगा, ठीक है? एग्रीकल्चर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है मेजर सब्जेक्ट, ठीक है? तो आपका भी मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अ, अपनी फीस जमा करनी है, ठीक है? अपनी फीस जमा करनी है और फीस कैसे जमा करनी है, मैं अगले वीडियो में बता दूँगा कि फीस कैसे जमा करनी होती है। केवल और केवल अब आपका जो काम है फीस जमा करने का और कोई भी काम करने का नहीं है। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास में और फीस कैसे जमा करनी है अगले वीडियो में मैं आपको बता दूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेजर सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, माइनर सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो हमारी स्कॉलरशिप है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है? तो वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 12 जून को हमारा अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, ठीक है? अब अलॉटमेंट लेटर आने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें अपनी फीस भरनी होती है। तो फीस 13 जून से लेकर 18 जून तक फीस भरी जाएगी, ठीक है? कब तक भरी जाएगी? 13 जून से लेकर 18 जून तक हमें फीस भरनी है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो जो भी कॉलेज हमें अलॉट किया जाता है, उस कॉलेज की हमें यहाँ पर फीस जमा करनी है। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य किया जाएगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान ना होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो हमें फीस सबमिट करना पड़ेगा, जो कि हम 18 जून तक अपनी फीस को सबमिट कर पाएँगे, 13 जून से 18 जून तक। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बात और समझ लीजिए दोस्तों कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है ना, जैसे कि आपको ये कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? और ये कॉलेज दोस्तों अगर आपने चॉइस फिलिंग में अगर आपने ये कॉलेज चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट किया, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इन्होंने ये कॉलेज 3 कॉलेज सिलेक्ट किए थे, ठीक है? और इन 3 कॉलेज में से इन्हें फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिल गया। कौन-सी प्रेफ़रेंस का? फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला है, तो फिर आपको राज़ी नहीं गैर-राज़ी इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, इस राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अगर फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिलता है। और अगर आप एडमिशन नहीं लोगे, तो आगे के राउंड राउंड से आप बाहर कर दिए जाएँगे। अगर आपको सेकंड राउंड का या थर्ड राउंड का कॉलेज मिलता है और आप इनमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको बस अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ठीक उसी तरह से आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में जो सेकंड राउंड आएगा, उस सेकंड राउंड में केवल चॉइस फिलिंग कर लेना है, ठीक है? तो ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन में अगर हम देखते हैं कि यदि आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग का प्रथम क्रमांक का कॉलेज मिल जाता है, तो आपको इस कॉलेज में फीस जमा करनी ही पड़ेगी। अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं, तो आप इस राउंड अगले राउंड से बाहर कर दिए जाओगे और इस पॉइंट में भी लिखा गया है कि यदि आपका आवंटन वर्तमान में किसी महाविद्यालय में आवंटित किया गया है, यानी अगर आपको अलॉटमेंट
मिला है और आप उसे कन्फर्म नहीं करोगे, यानी कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं करोगे, तो आपके समस्त कॉलेज चॉइस फिलिंग, यानी कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है, उस चॉइस फिलिंग को निरस्त कर दिया जाएगा और अगले चरण में आप भाग नहीं ले पाएँगे। तो यहाँ पर भी क्लियर मेंशन किया गया है। तो 4 नंबर के पैरा और 6 नंबर के पैरा में भी ये लाइनें बताई गई हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।